वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू? होप सो ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज हम एक अपनी न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो है फ्रिक्शन। व्हाट इज़ फ्रिक्शन? तो बिना टाइम ज़ाया किए लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। अगर आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ्रिक्शन क्या? फ्रिक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ चंद सवालात हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या कभी आपने गौर किया है कि एक बॉल जो है वो चलते चलते मूव करते करते रुक क्यों जाती है? एक जो बाईसाइकिल है, अगर उसका बाईसाइकिलिस्ट जो है वो पैडलिंग करना छोड़ दे, मतलब उसके पैडल जो हैं उनको मूव करना छोड़ दे, तो वो साइकिल जो है वो क्या करती है? रुक जाती है, रेस्ट के अंदर आ जाती है। ऐसा क्यों है? क्या अभी आपने कभी सोचा है ऐसा किस वजह से है? ऐसा है फ्रिक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। हम डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या चीज है? द फोर्स। फ्रिक्शन एक फोर्स है। डेफिनेशन के अंदर कह रहा है द फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है दैट अपोज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? एक ऐसी फोर्स है जो अपोज करती है किसके खिलाफ? जो कि कोई भी बॉडी जो है वो मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उसके खिलाफ जो है वो मुज़ाहमत पैदा करती है। वो वाली फोर्स क्या कहलाती है? फ्रिक्शन कहलाती है। अब ये जो फ्रिक्शन है ये कैसे पैदा होती है? ये उस वक्त पैदा होती है जब कोई भी बॉडी जो है उसको पुल किया जाता है किसी भी सरफेस के ऊपर, या उसको पुश किया जाता है। मतलब कोई भी बॉडी है हमारे पास, अगर उसको हम पुश करें किसी भी बॉडी के ऊपर, ये तो है हमारे पास वर्टिकली, यहाँ पे नहीं कर सकते। एक सरफेस है, यहाँ पे इसको अगर मैं पुश करूँ, इस तरह से पुश करूँ तो ये थोड़ा सा आगे जाएगा, उसके बाद ये रुक जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ इसके ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई होगी, और जो फ्रिक्शन होती है वो जो है किसी भी चीज़ के ऊपर अगर सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, उसकी क्वालिटी पे जो है वो क्या करेगी? डिपेंड करेगी। जो फ्रिक्शन की डिपेंडेंस है वो एक तो मैस पे होती है, दूसरा क्या मैस किस चीज़ का? बॉडी का। दूसरा क्या है कि जिस सरफेस के ऊपर वो मूव कर रही है उस सरफेस की नौइयत क्या है, वो किस किस्म का मटेरियल है, वो किस तरह का मटेरियल है, उसके ऊपर भी क्या कर रही होती है? फ्रिक्शन डिपेंड कर रही होती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि फ्रिक्शन किस तरह से अप्लाई होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 बॉक्सेस आपको नजर आ रहे होंगे, ये 2 बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे ये देखें, ये बड़ा बॉक्स है, ये छोटा बॉक्स है। ये जो बड़ा बॉक्स है इसके ऊपर छोटा बॉक्स पड़ा है। अब ये आपको अगर हम देखें ना, आम आंख से देखें, अपनी आईज के साथ देखें, तो ये हमें लगता है बिल्कुल प्लेन सतह पे पड़ा है, इसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन है। हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर हम माइक्रोस्कोप के साथ देखें इसको तो हमें कुछ इस तरह से जो है सरफेस मिलेगी। इन दोनों की जो सरफेस है वो कुछ इस तरह से होगी। मतलब अगर इतनी सी जगह को माइक्रोस्कोप के साथ देखा जाए तो हमारे पास ये वाली चीज बनेगी कुछ इस तरह से। ये चीज इस तरह से हमें कुछ नजर आएगा। अगर हम इस चीज को माइक्रोस्कोप के साथ देखें तो इस तरह से नजर आएगा। और ये जो चीज है ये क्या कहलाती है? ये उसके अंदर खम है, नामवार सतह है, और इस वजह से क्या होता है? उसके अंदर फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन होती है इस वजह से। अब देखें कि हम अगर देखें कि एक प्लेन सतह है, एक प्लेन जो है फ्लोर है, फर्श है, वो और पॉलिश्ड है, वो फर्श जो है वो पॉलिश्ड है, और हमने शूज यूज किए हैं अपने पाँव के अंदर रनिंग के लिए, बिल्कुल जिनका सोल क्या है वो भी प्लेन है, उनके ऊपर कोई भी जो है उनकी ग्रिप नहीं है। तो अगर हम रन करेंगे, तेजी के साथ रनिंग करेंगे उस फ्लोर के ऊपर जो पॉलिश्ड है, तो हम स्लिप होंगे और गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉलिश्ड जो है, पॉलिश्ड फ्लोर है,
वो भी क्या है, उसके ऊपर फ्रिक्शन बहुत कम है, ना होने के बराबर है। और दूसरा, हम शूज़ जो यूज़ कर रहे हैं, उस शूज़, वो जो शूज़ है उसका जो सोल है वो भी क्या है, बिल्कुल प्लेन है, और उन दोनों के दरमियान, फ्लोर और शूज़ के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी, और हम जो है अपना वेट जो है हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे और स्लिप होके नीचे गिर जाएंगे। इस वजह से जो एथलेटिक्स के प्लेयर्स होते हैं वो वाले शूज़ यूज़ करते हैं जिनकी ग्रिप जो है वो फ्लोर के ऊपर बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, और उनके नीचे जो है बड़े यानी कि खमदार जो है वो उनका सोल होता है, और थोड़ा सा सोल जो होता है उन शूज़ का वो थोड़ा सा थिक होता है, यानी कि मोटा होता है वो सोल। और इसलिए वो रनिंग के लिए वो शूज़ यूज़ करते हैं ताकि उनके शूज़ के दरमियान और फ्लोर के दरमियान जो है फ्रिक्शन ज़्यादा हो सके, और वो खुद को कंट्रोल कर सके और नीचे गिरने से खुद को बचा सके। और इसी तरह से अगर हम चाहें कि अगर हम देखें कि जो साइकिल है, एक साइकिल वो मूव कर रही है, अब हम अगर उसको रोकना चाहेंगे तो क्या करेंगे, फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे। फ्रिक्शन किस तरह से अप्लाई करेंगे, हम उसकी ब्रेक्स जो है वो अप्लाई कर दें। जब ब्रेक्स अप्लाई होंगी उस वक्त आपने देखा होगा, आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर साइकिल चलाते होंगे, उस वक्त हम देखेंगे, हमें देखने को क्या मिलेगा कि जो रबर्स होती हैं, रबड़ बैंड्स होते हैं ब्रेक के साथ लगे हुए, वो व्हील के साथ रगड़ खाएंगे। वो जो रगड़ खा रहे हैं वो क्या कहला रही है, वो क्या हो रही है, वो फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है, उसके ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है। और उस वजह से वो जो फ्रिक्शन होगी वो व्हील को रोकेगी और साइकिल जो है वो रुक जाएगा। इस तरह से ये फर्ज करें हमारे पास एक व्हील है, जब इसके ऊपर ये सतह है, जब इसके ऊपर हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो वो जो रबड़ बैंड्स हैं जब इसके ऊपर लगेंगे, यहाँ से इसके पे ऊपर फ्रिक्शन पैदा होगी, और वो जो फ्रिक्शन होगी इस व्हील को रोक देगी। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी कि फ्रिक्शन क्या चीज़ है। और अच्छा, अब हम देखें कि फ्रिक्शन क्यों ज़रूरी है। फ्रिक्शन क्यों ज़रूरी है? फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम इस ज़मीन के ऊपर चल नहीं सकते। फ्रिक्शन ना हो तो कोई भी चीज़ जो है वो रुक नहीं सकती, उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। कोई भी चीज़ जो है उसको हम फ्रिक्शन अप्लाई करके ही रोक सकते हैं। फर्ज करें हम चल किस तरह से नहीं सकते, अगर फ्रिक्शन ना हो कोई भी चीज़, हम स्लिप कर जाएंगे और वो हम रुकेंगे नहीं। क्यों नहीं रुकेंगे? क्योंकि उसके दरमियान में कोई फ्रिक्शन नहीं होगी और हम गिर जाएंगे नीचे। इस वजह से फ्रिक्शन हमें कुदरत ने दी है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर एक बॉल है, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। बॉल ऐसे नहीं मूव कर रही। फर्ज करें एक बॉलर जो है उसने बैट्समैन को बॉल करवा दी, बैट्समैन ने आगे से उसको हिट किया। जब उसने हिट किया, वो फोर्स लगाई है उसने, वो फोर्स कुछ अरसे तक लगेगी और आगे जाके कहीं ना कहीं जो है वो बॉल रुकेगी। वो क्यों रुकेगी? क्योंकि उसके ऊपर एयर फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई हो रही होगी। और इसी तरह से एक और एग्जांपल जो है कि अगर हम एक पेज लें, पेज बिल्कुल सीधा पेज हो, प्लेन पेज, अगर उसको हम किसी बुलंदी से नीचे फेंकें तो वो इस तरह से करता नीचे आएगा, इस तरह से डिफलिंग करता आएगा, फ्लटरिंग करता आएगा वो नीचे। वो क्यों आएगा? क्योंकि उसके ऊपर जो है वो एयर फ्रिक्शन अप्लाई हो रही होगी। वो जो फ्लटरिंग करेगा वो किस वजह से करेगा? क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही है। वो कौन सी फ्रिक्शन है? वो एयर फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है। इसी तरह से अगर वही पेज जो है उसको हम गोला बना लें, मतलब उसको इस तरह करें और गोला बनाएं, गोला बना के अगर हम नीचे फेंकेंगे तो वो झट से नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि उसका एरिया भी कम हो जाएगा और उसके ऊपर जो फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन, वो कम लगेगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का जो लेक्चर है बड़े अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो यही फ्रिक्शन से रिलेटेड टॉपिक करेंगे कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये क्यों इतनी ज़रूरी है और किस तरह से अप्लाई होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।
अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स के सेक्शन के अंदर अपनी राय ज़रूर बयान करें। शुक्रिया।